मेरा, साथ हर दम तेरा। पा गए पा गए पा गए सत्संग हम, पा गए सत्संग हम। गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। पूरी एनर्जी उसमें चली जाएगी। इधर तेरे को सहज ज्ञान मिलता है, तुम आत्म निश्चय करो, रोशनी अंदर आती है, विकारों रूपी अंधेरा अपने आप चला जाता है, तेरे को पता भी नहीं पड़ता है। गर्जना करो शेर शोम की, तू ब्रह्म है, तू आनंद स्वरूप है, तू सच्चित आनंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है। सांप के दांत जहरीले निकालो, उसके बदले उसको बैठ के मुरली बजाओ, उसके आगे जहरीले दांत उसके निकाल देते हो, वो कुछ बोलता ही नहीं है। वैसे ही आत्मा की मुरली बैठ के बजाओ। कैसे तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। देखो गुरबाणी में भी कहता है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पहले बोलता है मन कर ऐसा संन्यासा, उधर संन्यास दिलाता है। अरे यह क्या सब झूठ तो है, मन तो कहाँ फंसता है। फिर बोलता है मन ही ते मन मान्या, मन से मन को मनाना पड़ता है। फिर बोलता है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मन का मूल जो है आत्म स्वरूप, उसको ही उसका मूल्य मानते हैं, वही उसकी शक्ति है, वही आत्म स्वरूप है, वही ज्योत स्वरूप है। उसके सिवाय उसका मूल्य कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी ने हीरे माणक मोती मिले न, समझे पत्थर है तो पानी में फेंकता गया। जब भी उसने देखा जाना यह हीरे माणक मोती है, ये पत्थर नहीं है पर अमूल्य लाल है, तो उसने संभाल के रखे। वैसे ये मन विकारों से भरा, मन ऐसा पर जब इसको तो जानता है, अरे ये तो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप माना ये दिखने में कोई पकड़ने में आने वाली थोड़ी चीज है, जो तुम बोले बुद्धि पकड़े। जब ये पकता आती है तो तुम देखेगा ये ज्योति स्वरूप कैसे हो गया है, जो मालूम पड़ गया तो अंधेरा रहता ही नहीं। हाँ, और बोलो क्या बताओगे? अध्याय 11। धीमा भगवान एक इतना ढंका बजाया, सबको एकदम पागल कर दिया, तो मैं संगत को जाऊंगा आपके जोरदार तालियों का स्वागत करें, जोर से और जोर से। ऐसे लगता ही नहीं भाई आप वहाँ पे क्या, जैसे लगा ही नहीं भाई पहली बार गए, क्योंकि भगवान ऐसे लगा ही नहीं भाई क्या है आखिर आप में, क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब जैसे समुद्र की गहराई, आसमान की गहराई, पृथ्वी की गहराई, उसकी कोई नहीं है, तो आपकी भी गहराई में दी भगवान बहुत गहराई, आप बहुत गहरे हो। इतना आपने प्यार किया, इतना अनुभव दिया, इतना अनुभव मतलब जैसे आपको प्यार से छोड़ने आए, ये एक बड़ी बात है। तो एकदम खुशी और गर्व होता है, प्राउड होता है, हम आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब श्री शारदा दादी भगवान जी के बच्चे हैं। तो दी भगवान प्राउडनेस फील होती है भाई हाँ ऐसे गुरु मिले हैं, प्यार करने वाले निस्वार्थ गुरु, जो न देश काल पात्र देखता है, न आज आपकी न ट्रेन में आप बरोबर सोए हो, सीधा आप इधर आए हैं, जैसे हो 4 बजे उतरे हो, फिर इधर 6 बजे पहुँचे, फिर कैसे आप वापस आए हो। दिमाग की ताकत है, ये एज में भी आप मतलब जैसे एज से ऊपर हो गए, आप एजलेस हो गए हो। दिमाग ये शक्ति है सच्ची में, आप हमको इतना प्यार करते हैं, कदर करवाते हैं अपनी भी, और जो सामने हमारे सामने जो भी आता है उनकी भी आप कदर करवाते हो। तो दिमाग आपका ये एहसान ज़िंदगी भर हम उतार नहीं सकते और उतारना भी नहीं चाहते। शुक्राने बहुत। वसूली होगी ना तेरे से, जो जो चलता है उससे वसूली होगी ना। देने लाए तैयार आयो ना जेके हलिया कने ना। हाँ
पक्का। आपके साथ जो निकलता है दिमागन, उनका तो दिमागन बेड़ा पहाड़ ही है। जो टाइम निकालेगा तो उसका और बेड़ा पहाड़ है। यहाँ पे आता है तो अच्छा ही है, पर टाइम जो निकालता है, जो आप बोलते हैं ना टाइम इज़ मोर देन मनी, वो अनुभव, वो संतों का प्यार, नए माहौल, नई एरिया, हम ना एक दूसरे को ABC, किसी को दूर दूर तक कोई बात नहीं थी, अभी ऐसा रिश्ता जोड़ के आए, जन्म जन्म का रिश्ता आप जोड़वा के आए हो वहाँ पे। तो ऐसे लगता ही नहीं था भाई वो हमारे से कभी मिले ही नहीं है, ऐसा लगता है भाई मिले ही हुई है। आत्मा का जो रिश्ता है, परमात्मा का जो रिश्ता है, प्यार का रिश्ता, वो मतलब दिमागन खून से भी भरकर है। तो ये दिमागन, ये विश्वास आपने रखा है, जो आप प्यार वहाँ पे दे के आए हैं, हमसे भी करवाया है, अभी हमको भी भेजेंगे सब एक साथ। जो टाइम निकालेगा दिमागन आपके साथ, तो दिमागन और उसको अनुभव होगा, ऐसे लगेगा वो नई नई बातें सीखने को भी उसको मिलनी है। तो ये दिमागन ज़रूरी है चलना। सही है ना। निष्काम की दुनिया में भी उतरो, प्यार की दुनिया में कदम रखो, तो सीखना कभी नहीं बंद करो। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, हमेशा ये सोचो मैं सीख रहा हूँ। और धीरज, धीरज आप करोगे तो कुदरत आगे आएगी। अभी कुदरत आगे आई या मैंने कुछ किया? कुदरत आगे आई ना। भरोसा जिसको भगवान में है, उसकी नाव तरती है, तैरती रहती है, डूब कर भी संभल जाएगी। कई बातें आती भी है, पर तू संभल जाएगा। संभालने वाला कौन है? वे भी वही है ना, शक्ति एक है। वही शक्ति अपने में मानो। सच कह रहे हो कि शक्ति का धनी हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि साथ में सतगुरु है। जो भी है उनकी अमानत है। न ये गीत न गला था तेरी कृपा से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। तो इतना पॉजिटिव, इतना निचोड़ निचोड़ के पॉजिटिव आप कैसे देखते हो? हम भी वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, करते भी हैं दिमागन, पर वो जो आप करते हो कैसे करते हो? इतना निचोड़ निचोड़ के पॉजिटिव, इतना भाई पॉजिटिव को भी भाई हैरानी हो जाए, भाई पॉजिटिव ऐसे भी होता है क्या? तो दिमागन ये कैसे आप कर पाते हो? जो भी आता है आप बस रज़ा में राज़ी ढीला छोड़ देते हो भाई। आप करता तो है ही नहीं, पर प्रकृति को आप करता बनाने पे मजबूर कर देते हो, मतलब प्रकृति को आप मजबूर करते हैं। आपकी इतना धीरज है, इतना आप में संयमशीलता है, एकदम आपको धीरज इतना है, तो दिमागन संयम बहुत है आप में, शांत, इतनी आप गहरी शांति है आप में। मतलब ये टाइम मुझे और अनुभव हुआ, और अनुभव और भी करना चाहता हूँ, पर दिमागन ये तो अलग ही कुछ था, इतना धीरज। अच्छा है ना। आप चाहते हो तो हमारी भी आशीष लगी रहती है ना। ज़रूर होगा, बहुत अच्छा। दूसरे किसको बात करनी है, बोलना है किसको कुछ? कुदरत पर बहुत विश्वास रखते हो, बहुत। और सही में करामत है, जैसे आप बोलते हो जो प्रकृति को मंजूर है। हाँ। और जैसे अभी भैया ने बताया, ये बात सही है, दिमागन बहुत सीखने को मिलता है। बेअंत हो आप। अभी तो ऐसे लगता है जैसे वो भजन की लाइन है ना, सन्मुख आपके आए कैसे मस्तक झुक झुक। काम ही वो करती है ना। और ये बात सही है कि हम उनके साथ पहली बार मिले, साथ में रहे, लेकिन कभी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पहली बार हम मिल रहे हैं। ये मतलब कुछ ज्ञान का जादू बोले, एक बॉन्ड है ज्ञान, जो जिससे मैं अपनी बात बताऊं तो कभी भी नए आदमी से मुझे बात करने को मतलब ऐसा लगता था कि शर्म तो नहीं बोलना चाहिए, एक कम बात लगती थी कि नए आदमी से कोई बात करता है क्या, ऐसे घुल मिल जाता है क्या, इसका मतलब हम इतने वो हैं क्या, गाड़े गुड्डे हैं क्या। लेकिन कैसे उनके साथ हम नाच रहे थे, झूम रहे थे, जैसे वो अलग है ही नहीं। ये एक ज्ञान का कुछ जादू है, बॉन्ड है, ज्ञान एक बॉन्ड है, गुरु एक बॉन्ड है, किससे भी जल्दी जुड़ जाते हैं और मजबूत बॉन्ड है। आप ये निश्चय करो ना कि आप किसको भी देख के नया आदमी क्यों सोचते हो। प्रकृति से भगवान ने कहा, दादी भगवान ने कहा, प्रकृति से तेरा तादात्म्य भाव जुड़ जाएगा।
वे क्या होता है? वे क्या होता है? तादात्म्य भाव पूरी प्रकृति से तेरा जुड़ जाएगा, तो वे जड़ चेतन से जुड़ेगा ना। जड़ चीज से भी तो जुड़ा हुआ है, चेतन से भी जुड़ेगा, जड़ से भी जुड़ेगा, पूरे 5 तत्व से जुड़ेगा। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये नया है। कोई नया क्या है? कौन नया है? अब काम से, कोई चीज़ से जब बात करते हैं तो नयापन, अपना पुरानापन मिटाओ। एक आत्मा देखो, एको ओहम सतगुरु प्रसाद। ये अंदर के भीतर की बात है कि तू अपने निश्चय को आगे रख। निश्चय को जब भी देखो, दादी भगवान की चालू करो आवाज़, अब आत्मा का निश्चय कर, आत्मा का निश्चय कर। वे निश्चय की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। और ज्ञान भी कभी सुनो और सुनाओ नहीं। ममता तेरी जाग उठे, तेरे दिल का दर्द वे जाग उठे। वे दर्द नहीं जागा तो तू हिसाब किताब से चलता है, फैसला करके चलता है, बात को ऊपर नीचे करके चलता है। पर ममता में सब माफ़ है। ममता में सब माफ़ है। ममता में मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। ममता चाहिए हुई, खाली तेरे बोल नहीं चाहिए, बोल न खपन। ये हृदय की ममता चाहिए। वे ठोठ लगी पड़ी है ना, उसको भिगाना है। जैसे आटे को तुम ऐसे बनाते हो ना फुलके के काबिल, ऐसे तू अपने जीवन को बना। सींच अपने को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपनी फीलिंग्स को धीरे 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 करके सींचता जा। ममता जागेगी तो ही किसका जीवन बनेगा। तेरे ज्ञान सुनाने से नहीं बनता है। इधर ममता चाहिए, वो है तेरे में, खाली जगह। चलो आप बोलते हो नहीं है तो मैं देता हूँ ना। गठरियाँ बड़ी पड़ी है ना, तो मेरी गठरी लेके जाना रोज़। ममता मई बन तो सही। ममता मई क्यों बोलते हैं? बंदर में भी जाते हो, बोलते हैं माता रानी है ना, ममता मई है। तो ममता मई है तभी तो तेरे को अंदर छूता है ना उसका प्यार। तो इधर भी तुम ममता मई बन जाओ ना। तुम नहीं बन सकते हो क्या? हर बार ये इसमें का ज़रूरी है क्या? सब बन सकते हैं। ममता को अपने पानी दो, थोड़ा 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 करके। शरीर को सींचो, मन को सींचो, बुद्धि को सींचो, सींचते जाओ। दिमाग ये कैसे हो जो आप बोलते हैं, हमारे सामने कोई हालत आती है, कोई बात आती है तो झट से नेगेटिव या अहंकार का जैसे आ जाता है, तो दिमाग ये हो कैसे? मतलब ध्यान कैसे जाए, करें कैसे? प्रिपेयर रहो ना, पहले ही प्रिपेयर रहो ना। हर चीज़ अच्छे से अच्छी होगी, पर मन में ऐसी प्रैक्टिस करो कि बुरे से बुरी हो जाए ना तो भी मेरा क्या है, मेरा क्या है, होगी अच्छी। तू निश्चय में है तो मेरी तो हाजिरी में छोड़ो, पर तेरी हाजिरी में भी कुछ बुरा नहीं होगा। जो जो निश्चय में आएगा उसकी हाजिरी में कुछ बुरा न होगा, सब अच्छा होगा। पर जो भी कुछ उबतर भी थे तो रेडी रहो, रेडी रहो। भी हम टार्च लेके चलते हैं ना, कहीं भी देखो चलते हैं तो दुकेबाजी में चलते हैं। कोई ऐसे लिखा है क्या उधर भाई तुम आओ और हम सक्सेस हो जाएं? ऐसा कुछ होता है कि आप खुद महसूस करो ना। फिर कई लाचारी भी तो आती है, उधर नहीं आती है। आती है नहीं आती है? आती है। कभी ऐसे दिखता है जैसे बहुत अच्छा हुआ, कभी ऐसे दिखता है अल्लाह क्या होगा, कभी ऐसे दिखता है जैसे बाजी हाथ से गई। तो ये तो दिखता ही है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर क्या हुआ? तुम कहीं भी जाते हो तो अच्छा हुआ तो अच्छा ही है,
तेरी नज़र में जो अच्छा नहीं हुआ तो मेरी नज़र में वो सैर होता है। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, सैर तो करके आया ना, जो भी फल निकला सैर तो करके आया ना। तू हार जाता है, मैं हारता नहीं हूँ। तू थक जाता है, मैं थकता नहीं हूँ। तेरा प्रेम कम पड़ जाता है, तभी किधर न किधर नेगेटिव में तुम चले जाते हो। मेरा प्रेम कम नहीं पड़ता है, तू फायदा नुकसान देखता है। द्वंद्व में है ना, गीता में पढ़ा ना उस दिन, द्वंद्व क्या होते हैं, देखा ना आपने। स्टडी करो फिर मजबूती से। तो द्वंद्व में आते हो तो ही कहीं ना कहीं नेगेटिव में चले जाते हो। द्वंद्वों से उपराम हो जाओ। क्या हुआ, चलो नुकसान न बेचा। मेरे को कोई सामने नुकसान की चीज़ आती है तो मैं बोलता हूँ मेरे घर से क्या गया, मेरे घर से क्या गया। फिर तू बोलेगा तो नुकसान है, तू बोलेगा तो ये है, तो नुकसान भी तो होते रहते हैं ना, इसमें क्या है। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि तुम नुकसान करो, ये नहीं कहता हूँ, तुम सुजाग रहो। जो भी ये कहता करता है उल्टे सीधे काम, तो उसको सुजाग रहना चाहिए। पर ये एक सुजाग नहीं रहता है तो मैं खुद के लिए अपने को नेगेटिव में डालूं, ये तो मेरे निश्चय की रीत नहीं है। मैं तेरे को कान पकड़ के भी सुजाग ज़रूर करूँगा, पर तेरे पीछे मैं अपना निश्चय नहीं गंवाऊँगा। ये तो मूर्खता है ना, मैं निश्चय क्यों गंवाऊँ। वो तो मेरा धन है, मेरा निश्चय मेरी पूंजी है। 2 पैसे की चीज़ गई और आई, माँ छा करया, माँ छा करया। तुम भी मेरे जैसा ऐसे सोचो, ठीक है, जानी नहीं चाहिए। फिर से मेरी बात ध्यान सुनो, हर कर्म जो भी करते हो इतनी सावधानी से करो। और जो कोई सावधानी नहीं है तो इसका अर्थ ये है, प्रूव होता है कि तेरा मन एकाग्र नहीं है। एकाग्र नहीं है तो वो अपनी एकाग्रता भंग हुई है तो वे जाके पकड़े ना। मैं उसको टार्च दिखाऊंगा, वे पकड़े, पर मैं क्यों उसके पीछे अपना जिंद जान गंवाऊँ। आप बड़ी इमोशन में गंवा देते हो। आप बोलो ना सब मेरा क्या चाहता है, मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। मेरा तो एक निश्चय है। जब इतना तू अपने निश्चय को प्रीत करेगा तो ही तू मेरे वे जो बातें हैं उसको समझने के काबिल बनेगा। बस बोलो। हमारा कस्टमर था वहाँ पे ठाकुर करके, वो इतना अच्छा बता रहा था, भाई आप लोग अपने गुरुजी के साथ में मन की शांति बांट रहे हो। भाई घर घर यहाँ पे जो भी आके बैठे हैं, भाई सबके इतने मन शांत हो जा रहे हैं, भाई मन की शांति बांट रहे हो बोल के। हाँ, और इतना बोल रहा था, भाई गुरुजी को रिक्वेस्ट करो भाई और भी रुके यहाँ पे 2-4 दिन। आपको उसने रिक्वेस्ट भी की थी 2-4 दिन और रुको। अब यहाँ जब निकल रहा था बोल रहा था भाई प्रोग्राम बनाओ बस। वापस बनाओ। वे लास्ट तक छोड़ नहीं आए, बहुत सारे लोग उसमें वे भी था। उसने बोला अभी अब की बार कभी आओगे तो 7 दिन तो पक्का चाहिए। चालू है। देव में हरिओम करो। हेलो, हाँ हाँ लाल पहुंची से आराम मुंहिंजो इहो ई अथई, इहो ई मुंहिंजो आराम आहे जो इहो ई लाल आराम आहे मुंहिंजो। त जिते साध संगत आहे उते मुंहिंजो आराम आहे। न न कयां थी लाल, अॼु सॼो ॾींहुं आराम कंदसि। आज पूरा दिन आपके नाम से आराम करेंगे। हाँ, बाक़ी मौज में आयो न। बस सुठो लाल, खुश रहो। हाँ ठीक है, आई भगवान। बाबा इनको देख के हमको भी रोना आ गया था। भाई आपको कैसे स्टेशन तक छोड़ने आए, कैसे आपका वो रोना आ रहा था वैसे भाई, कैसे वो पहली नज़र में आपके इतने ऐसे हो गए, इतना रो रहे थे भाई आप क्यों जा रहे हो, आप इधर ही रुकिए, मतलब और आपसे अरदास मांगी, आपसे और आपको और ऐसे मतलब प्यार से मांगा। दिमाग और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला।
हाँ लाल सिखंदो छो न सिखंदो। मेरा भी विश्वास है ना अपने बच्चों पर। कौन नहीं सीख रहा है आप बोलो? कंहिंजी इम्प्रूवमेंट नथी थिए पई, सभिनी जी थी थिए। भले कॾहिं ॾिसण में कुछ भी अचे, देखने में क्या भी आए, लेकिन भीतर की इम्प्रूवमेंट सबकी हो रही है। ऐसे नहीं हो रही है, हो ज़रूर रही है। ये भी रौनक है ना। देखो अभी हम एक अकेले जाते थे तो कितना आनंद आता था, पर जे तुम 25, 20 अलाए 30 कितने भी चले तो वे ऐसे रौनक तो तुमसे है ना। सही रौनक तो तुम बच्चों से है ना। घर में बच्चा आता है तो रौनक होती है ना, ऐसे नहीं तो सूनापन है। तो मैं अकेला कहाँ जाऊँगा, तो मैं सूना होके बैठ जाऊँगा। पर जे तुम बच्चे मेरे साथ चलते हो, दौड़ते हो, सामान लेते हो, ये करते हो, भजन गाते हो, डांस करते हो, सबको प्रेम से समझाते हो, और आधा पीरियड मेरा सत्संग भी ले लेते हो, इसमें दोनों फ़ायदे, आपको प्रैक्टिस होती है सबको, और मैं भी रिलैक्स में रहता हूँ, तो अच्छा लगता है ना। ये भी निष्काम है ना। हर बार निष्काम क्या है? कुर्सी पर बैठ के वाणी पढ़ना निष्काम है क्या? निष्काम भी तो तरह तरह से होता है ना, ऑलराउंड बन के होता है ना। तो आप जो उनको इन्वॉल्व करते हो, जैसे आपने कैसे उनसे पूछा कि आप चाहते हो कि यहाँ पे डेली सत्संग हो, हाँ इम्पोज नहीं करते हो आप, उनके अंदर में जो आवाज़ है। फिर आपने सीधा बोला कि भाई मेरे लिहाज में नहीं आओ, सच्ची बोलो, जैसा आपको चाहिए वैसा करेंगे। ये बड़ी मतलब एक करुणा है अंदर, एक एक शब्द में करुणा थी, प्लस इम्पोज नहीं किया। इम्पोज नहीं करो। आप भी मेरी ये बातें सीखो, ये बातें सीखो। अब देखो मैं पीछे तो नहीं रहता हूँ, आगे पोइ जेको मूंखे सम्झ में ईंदो होता तो वही है, पर एक झुक के रास्ता लो का, तो उसमें तेरी सच्चाई भी है, सफाई भी है, संसार के हिसाब से डिसेंसी भी है। ये क्या ऐसे बस खींचातानी तानाशाही, जो मेरे को चाहिए मैं करूँगा, इहो छा है? पर जे उहे ऐसे महसूस करके वह बात करो तो क्या है? टाइम होता है। अभी हमारे पास कितना टाइम था? 2 से 3 दिन ना, और क्या, 2 नाइट 3 डेज, इतना ही था ना। फिर क्या नहीं हुआ? तुम खाली वेस्ट नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, बाकी होता बहुत कुछ है। एक दिन में भी बहुत कुछ होता है। अब बढ़ते जाएंगे बच्चे उधर 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 उधर, तो कहाँ 15 दिन रह सकते हैं? 15 दिन रह के भी मौज किया ना, वो भी टाइम गुजारा, मौज किया। अब किधर है 15 दिन टाइम? किधर एक जगह जाके रुके 15 दिन? तो दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक दिन में 2 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है, जे तू अपने निश्चय में खा लिया। कुदरत भी, मैं इतना तेरे को विश्वास दिलाता हूँ, कुदरत तेरे को इतना साथ देगी, कण कण से टपकेगी तेरे लिए कुदरत। पर इते सफ़ाई खपे, सच्चाई खपे, ऐं ॿियो न खपे। द्वैत का धुआं न रहे, जलाया जाए उनको तो उनकी राख भी न बचे। ऐसे द्वैत का धुआं न रहे। द्वैत अंदर में परखो, बाकी कौन सा कण है, बाकी कौन सा कण है, बाकी कौन सा कण है। द्वैत जा कण कढो थोड़ा। पाण में विश्वास रखो, पंहिंजी शक्ति जाॻाइण में विश्वास रखो, पंहिंजे निश्चय में विश्वास रखो। किधर न किधर द्वैत है, कोई न कोई ईगो है, कोई न कोई अहंकार है। या मैं सुनाने वाला हूँ, या मैं पालने वाला हूँ, या मेरे सिवाय ये नहीं रह सकता, या मैं इसके सिवाय कैसे रहूँ। या तू एक्सेस में किसी की एक्सेप्ट करता है। अब तुम मेरे को देखो, ॾिने दुख या अण ॾिने राज़ी हूँ या नहीं? तव्हां मूंखे 100 सुख ॾियो, मूंखे मंज़ूर आहिनि छा? फिर तव्हांखे मंज़ूर छो आहिनि? फिर उधर से शरीर में, मन में, बुद्धि में सुख बुद्धि भी आती है। जिज्ञासु का धर्म है वो सुख बुद्धि से पीछे हटे। सुख तेरे को चाहिए,
दे के रस चाहिए, सुख चाहिए, उसके बीच में निश्चय होगा, पर वही निश्चय होता है जो तेरे को तती वाह थदी वाह न लगे। बाकी ये दूसरे को जीवन दान देने वाला निश्चय नहीं होता है। उसके लिए तेरे को थोड़ा उपराम होना पड़ेगा। वे भी थोड़ा देखो रस कितनी है। मन बोलता है इसको बोल कुछ, निश्चय बोलता है चुप रहो, पर तू बोल के ही चुप होता है, तो ये किसका रस हुआ? ये रस हुआ ना। मन बोलता है ये इच्छा पूरी कर, निश्चय बोलता है इच्छा में क्या रखा है, पर आखिर तू पूरी करेगा, फिर बड़ी प्रॉमिस करेगा मैं नहीं करता हूँ, कोई ना कोई उटपटांग कर देगा। होती है नहीं होती है। भीतर झांको, झांको भीतर, और अपनी मर्यादाओं के भीतर रहो, भीतर रहो। ये भी तू बैलेंस में रहे तो ये भी एक किस्म की गुरु की मर्यादा है। सदाई अपने गुरु को याद रखो कि मैं कैसे अपने गुरु के बताए हुए बैलेंस के भीतर चलूं। तुम एक कदम बाहर लेके जाते हो, फिर बोलते हो मेरे को समझ में नहीं आया। जजमेंट नहीं रखते हो ना, उस दर भी तभी भी कोई ना कोई बात में आप नीचे ऊपर हो जाते हो, या सक्सेस बराबर बात नहीं आती है। वैसे करो तो अध्यापक हो, चलो है कुछ बोलो। जैसे आपके साथ चलते हैं तो बहुत सी बातें हम सीखते हैं। अभी आपका पुरुषार्थ देख के तो मतलब जैसे भी वहाँ पे आप कंटिन्यूस सत्संग चल रहे थे, सुबह दोपहर शाम फिर रात, तो हमारा आले से भी जैसे भाग रहा था वहाँ पे भी, तो मन में कभी ऐसे नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर लेट जाएं या ऐसे करें, बस आपके साथ चल रहे थे। तो ये जैसे कहते हैं ना कि गुरु का आदर्श अगर सामने हम रखते हैं तो हमारा भी उद्धार होता है, उनके साथ चल चल के बहुत सीखने मिलता है। तो वहाँ पे मैं एक दो संत की बातें सुन रहा था, तो एक संत दूसरे संत को बोल रहा था कि आप उनको क्यों नहीं लेके आए, मतलब किसी फलाने मल के लिए बोल रहा था। बोलता इतनी मौज लगी पड़ी है, वो घर में बैठा क्या कर रहे हैं, आप उनको लेके आते थे ना। तो मतलब ऐसा उनको इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी उनको मौज आ रही थी। तो मेरे अंदर में भी ऐसा हो रहा था कि कितना मतलब 2 दिन में ही उनको इतना समझ में आ गया है कि बाकी दूसरों के लिए देखे उनको भी घर से क्योंकि नहीं पकड़ के लेके आए, तो कितना अच्छा लग रहा था ये। अब ये भी बात समझो, आलस पर तुमने विजय की है ना, पर कोई बात भूल जाते हो ना, तो वे भी एक आलस की धारा ही है। अब ये न सोचना कभी कि बस मैं आलसी नहीं हूँ। जे तू भूल कर आई माना आलसी आई। मुझी लिखी छो गाल अज, तू घड़ी घड़ी बोलता है ना भूल गया भूल गया भूल गया। मैं क्या बोलूँगा, कुछ बोलूँगा तो नहीं, कि मुझे अपनी एनर्जी भी तो ठीक रखनी है ना। पर जहाँ आप कुछ भूलते हो, कोई बात भूलते हो या कोई चीज़ भूलते हो या कुछ और भूलते हो, माना आप अपने को टाइटल ज़रूर देना कि मैं आलसी हूँ। कोई न कोई किस्म का आलस तेरे में पड़ा है, या तो कोई न कोई किस्म का ईगो तेरे में पड़ा है। दोनों में से कोई बात ज़रूर होगी। ऐसे तो तू भूलेगा नहीं, ऐसे तो तू कॉमन सेंस से चलेगा। कोई ज़रूरी बात है तो दादी भगवान कहते हैं लिख दो अपनी डायरी पर, पेपर पर लिख दो, टेबल पर रख दो, पर तू भूलता क्यों है? कोई इत्तेफाक से कोई बात होती है तो अलग है, वे भी नहीं होनी चाहिए, वे भी क्यों होती है? समय में भी विश्वास रखो, समय में भी श्रद्धा रखो, तो समय तेरे भीतर वे बात डाल ही देगा। पर अलमस्ती घणी है तव्हां में, अञा ठाहियो पाण खे अलमस्ती। जहाँ भी 25 लोग आप बैठते हो तो घेरे में से अपना हिस्सा अलग निकालो, भाई मैं ये करूँगा, और उसमें परफेक्ट होके दिखाओ। तू क्वालिटी नहीं बनाता है अपनी, क्वांटिटी में तू बरकर है, क्वांटिटी में। और एक इसीलिए तो हम आपको कोई भी बात एक को एक पकड़ाते हैं। डिपार्टमेंट्स मेरे मुख से घड़ी घड़ी क्यों निकलता है, ये तेरा डिपार्टमेंट, ये तेरा डिपार्टमेंट, तो माना छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स, छोटी छोटी बातें आप वे संभालो।
तो जहाँ भी कहीं रुकते हो तो आप अपना हिस्सा ले लो ना। ये आलसी वंश है, जो 10 बैठते हैं तो 10 एक दूसरे पर छोड़ते हैं। तू भी देखना, मैं भी देखूंगा, मैं तो थप्पड़ लगाऊं, भैया तू देख या मैं देखूं। तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तू भी देखना मैं भी देखूंगा। फिर वो उसके सारे मरेगा, वो उसके सारे मरेगा। घर गृहस्थ में भी तुम ऐसे करते हो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं बोला तू करें तो या माँ कया, आप करते हो चलो जाओ, सब तुम करो जाके, तेरी बात तू समझ। फेल होएगा तो तू फेल हो ना, मैं क्यों तेरे पीछे फेल हो जाऊँ। तो आप इतनी छोटी सी भी बात करो लेकिन अपनी समझ के करो और उसमें खरे उतरने की कोशिश करो, तो तेरे को समझ में भी आएगा। नहीं तो मन इतना चालाक है, वो कभी भी अपनी गलती दिल से तो मानेगा ही नहीं। तू एक अकेला वो चीज़ करेगा तो तू किधर गलती करता है तो फिर भी तेरा भाग्य है कि तू वो गलती एक्सेप्ट मन से करता है। नहीं तो तू बोलेगा मैं क्या करूँ, ये कर रही थी ना, वो बोलेगा वो कर रही थी ना। तुम उधर भी सेवा में भी बराबर नेक दिल से रहो, बोलो मेरे को दियो जो देना है मैं करता हूँ। भाई करो तो बराबर करो, नहीं करो तो जवाब दियो, भाई मेरा दिमाग है ना बराबर नहीं है, आज मूड खराब है, मेरी अच्छा नहीं हूँ आज मैं, मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे पास पहले ही ये काम है, मैं ज़्यादा नहीं लोड ले सकता हूँ। तो फ्री फ्रैंक हो जाऊँ ना। तव्हां वटि थोरो थोरो न अञा घणो कुझु ईअं आहे जो अंधी पीसे कुता खाए। घणी क्वालिटी ठाही अथव पर अञा ये ॻाल्हियूं अथव, अंधी पीसे कुता खाए। फिर अभी मैं ज़्यादा बात भी नहीं पसंद करता हूँ, कौन इतना मगजमारी करे, इतना टाइम कहाँ है। फिर जे पूछो बात बीच में तो वो बोलेगा उहे बोलेगा उहे। सियाणा आहियो, सीनियर आहियो, मैच्योर आहियो, छा आहे इहो। चओ भाई हिकिड़ो अध्याय त पढ़ो। अध्याय 11। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु के प्रेम से। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु के प्रेम से बड़े वचनों से हमारी दिव्य शक्ति जाग उठती है और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई देता है। समझा। अब दिव्य शक्ति जगानी है और वे जागती है, जाग जाती है, पर वे सत्संग जरूरी है। प्रकृति के हर तत्व जड़ चेतन जरे जरे में परमात्मा की झांकी महसूस होती है और महसूस होता है कि घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होय। प्रकृति के हर तत्व में तेरे को भगवान दिखाई देगा, यही विराट स्वरूप है। पत्ते पत्ते में भगवान है, जरे जरे में भगवान है, जड़ चेतन में भगवान है। विराट स्वरूप और कौन सा है? कोई विराट स्वरूप ये कहते शक्ल में सामने वे भगवान दिखाई दे, वे भी देता है, पर खाली चेतन को न मानो, जड़ में भी भगवान ही है, उसको भी देखो, तभी पूरा विराट स्वरूप तेरा सिद्ध होगा। नहीं तो विराट स्वरूप माना पूरा सब में ब्रह्म, सब में ब्रह्म। जिसने सकलो ब्रह्म पहचानो वे महसूस तेरे को ज़रूर होगा। फिर तेरे को एक गरीब विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए पक्का होने लगेगा, महसूस होने लगेगा तेरे को, और तू एक गरीबी भूल न पाएगा। सतगुरु के प्रीत से ये आभास होने लगता है कि जरे जरे में मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि जड़ चेतन मेरा ही रूप है। आदि अंत मैं ही तो हूँ।
मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं है। सतगुरु की आवाज़ सारी सृष्टि में गूंज उठती है ही भगवान, है ही भगवान। चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए, ओम ओम कहत ओम ही रह जाए। चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए। पहले तू अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, दिल में कितने सारे तेरे आधार हैं, उन आधारों से ऊपर उठने के लिए तू ओम का सहारा लेता है। जैसे भजन में लाइन आती है, साथी बना ले ओम को और मन में बसा ले ओम को। पहले तेरी दिव्य शक्ति सोई हुई है, ढकी हुई है, तो तू ओम का साथ लेता है, ओम का सहारा लेता है, दिव्य शक्ति को जागृत करता है। और फिर ओम भी मैं क्या कहूँ, कौन कहे, किसको कहे, कौन सा ओम कहे, बस है ही एक नूर से सब जग उपजे। फिर कौन बंदे कौन मंदे, कौन खराब कौन खोटा कौन खरा, सब एक ही सूत्र पर है, एक ही भगवान है। किसकी भी आंखों में देखो तू ही तो बैठा है, जहाँ भी देखो तू ही तो बैठा है। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वत्र मैं ही मैं ही मैं ही मैं हूँ, वे तू भी महसूस कर कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ, दूजा भाव न होवे। विराट स्वरूप ऐसे महसूस होने के बाद तेरे पास दूसरा कोई भाव रहेगा नहीं, बस एक ही भगवान, एको ओहम सतगुरु प्रसाद। बस तो मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट घट वासी स्वरूप मैं हूँ, आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट घट वासी स्वरूप निराकार से साकार हो अपने रचाया। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप मैं हूँ, घट घट वासी स्वरूप निराकार से साकार होकर अपना खेल रचाया, अपना खेल रचाया। सब घट भीतर मेरी ज्योति, मैं ही सब में समाया, मैं ही सब में समाया। मैं हूँ आनंद का
घट घट वासी स्वरूप। सूर्य चंद्र में शक्ति है मेरी, मेरा ही नूर समाया, मेरा ही नूर समाया। धरती गगन में मस्ती है मेरी, सब घट में समाया, सब घट में ही समाया। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप। फूलों में जैसे सुगंध समाई, मेहंदी में जैसे लाली, मेहंदी में जैसे लाली। सर्वव्यापक आत्मा मैं हूँ घट घट वासी, मैं हूँ घट घट वासी। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप। नानक भी मैं हूँ, गौतम भी मैं हूँ श्याम मुरारी, मैं हूँ श्याम मुरारी। राजा भी मैं हूँ, रंग भी मैं हूँ पुरुष और नारी, मैं हूँ पुरुष और नारी। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप। क्राइस्ट बन कर छलनी हुआ मैं, सूली की सेजा सजाई, सूली की सेजा सजाई। मोहम्मद और मन सूर बन कर अनहद के धुनी लगाई, अनहद के धुनी लगाई। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं हूँ घट घट वासी स्वरूप।